लेह लद्दाख एक ऐसी जादुई दुनिया जहां पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। यहाँ के ऊंचे बर्फीले पहाड़, बादलों को चीरती सड़कें, नीले रंग की चमकती झीलें, बड़ी बड़ी मोनेस्ट्रीज और हर मोड़ पर मिलने वाले खूबसूरत नज़ारे जो कि दिल की धड़कनों को बढ़ा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। लेह लद्दाख में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेह लद्दाख के सभी प्रसिद्ध स्थानों को एक्सप्लोर कराएंगे, जिन्हें देखकर आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप हमारे साथ लेह लद्दाख घूम रहे हैं। और अगर इन सभी स्थानों को देखने के बाद अगर आपका लेह लद्दाख घूमने का विचार बने, तो आज हम आपको लद्दाख के लिए कंप्लीट गाइड भी करेंगे कि किस प्रकार से आप अपना लद्दाख ट्रिप प्लान कर सकते हैं, कितने दिनों की आपको आवश्यकता होगी, कितना बजट आपका लगेगा। ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं लेह लद्दाख। हमारा ये लद्दाख ट्रिप हम कर रहे हैं अप्रैल के महीने में, और लद्दाख घूमने के लिए हमने एक कंप्लीट टूर पैकेज बुक किया है वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसमें हमें सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिली हैं। लेह लद्दाख की राजधानी है और लद्दाख का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जहां तक बाय रोड या बाय एयर बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। लेह में रुकने के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर लो बजट से लेकर हाई बजट तक होटल्स अवेलेबल होते हैं, जहाँ पर स्टे किया जा सकता है। लेह लद्दाख टूर के बारे में और भी कई सारी ज़रूरी जानकारी है, जिसे हम आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए शुरुआत करते हैं लेह के साथ और एक्सप्लोर करते हैं लेह के प्रसिद्ध स्थानों को। ये है थिक्से मोनेस्ट्री, जो कि लद्दाख की सबसे बड़ी मोनेस्ट्रीज में से एक है। ये 12 मंजिला है, जो कि दूर से देखने में एक किले के समान लगती है। इस मोनेस्ट्री को मिनी पोटाला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मोनेस्ट्री लासा तिब्बत में स्थित पोटाला महल के समान नजर आती है। इस मोनेस्ट्री का मुख्य आकर्षण है भगवान बुद्ध की 15 मीटर ऊंची प्रतिमा। थिक्से मोनेस्ट्री में कई सारे सेक्शंस बने हुए हैं। जो ऊपर वाला सेक्शन है वो है मेन मोनेस्ट्री वाला पार्ट, और नीचे वाले जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, नीचे वाले जो घर हैं, वो रहने के स्थान हैं। ये मोनेस्ट्री लेह से लगभग 19 किलोमीटर्स की दूरी पर है, और इस मोनेस्ट्री को देखने के लिए 50 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है। ये मोनेस्ट्री देखने में बहुत सुंदर लगती है। इस मोनेस्ट्री को देखने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। ये है शे पैलेस, जहां पर लद्दाख की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। ये लद्दाख के शाही परिवार का समर पैलेस हुआ करता था। वो गर्मियों के दौरान यहाँ रहा करते थे।
शे पैलेस लेह से लगभग 15 किलोमीटर्स की दूरी पर है और यहाँ पर एक शे मोनेस्ट्री भी बनी हुई है जिसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ गुरु पद्मसंभव की एक विशाल प्रतिमा भी बनी हुई है जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। ये है हेमिस मोनेस्ट्री जो कि लद्दाख के सबसे बड़े और समृद्ध मठों में से एक है। इस मोनेस्ट्री में कई सारी एंशिएंट चीज़ें रखी हुई हैं, कई सारी एंटीक चीज़ें हैं और साथ ही बहुत पुरानी पेंटिंग्स भी हैं। लेह से हेमिस मोनेस्ट्री का डिस्टेंस है लगभग 45 किलोमीटर्स का और इस मोनेस्ट्री को देखने का टिकट शुल्क लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का। इस मोनेस्ट्री का निर्माण किया गया था 17वीं शताब्दी में। यहाँ कई सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं और दिखने में ये मोनेस्ट्री बहुत सुंदर लगती है। इस मोनेस्ट्री की एक खास बात है कि ये पहाड़ के बीच में बनी हुई है जो कि दूर से नज़र नहीं आती। ये मोनेस्ट्री सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक ओपन रहती है। यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है जिसे भी देखा जा सकता है। इस पूरे परिसर को देखने में आपको लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। ये है हॉल ऑफ फेम जो कि भारतीय सेना से संबंधित एक वॉर मेमोरियल है। इस म्यूजियम में कारगिल युद्ध से संबंधित जानकारी और वेपन्स संग्रहित हैं। सियाचिन ग्लेशियर जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड माना जाता है, उससे जुड़ी जानकारी भी यहाँ पर देखी जा सकती है कि वहाँ पर सोल्जर्स किस तरह से रहते हैं, उनकी यूनिफॉर्म किस तरह की होती है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स वो यूज़ करते हैं, वो सारे यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। हॉल ऑफ फेम में एक स्पेशल एरिया है जहां पर भारतीय सैनिकों के स्मारक बने हुए हैं जो कि युद्ध में शहीद हुए थे। हॉल ऑफ फेम में एक गाइडेड टूर भी दिया जाता है जिसमें इस पूरे वॉर मेमोरियल को डिस्क्राइब किया जाता है। हॉल ऑफ फेम को देखने में आपको लगभग आधा से 1 घंटे का समय लगेगा। हॉल ऑफ फेम को देखने का टिकट शुल्क लगता है 125 रुपीज़ पर पर्सन का और ये सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है, लेकिन सीज़न वाइज इसके टाइम थोड़े चेंज हो सकते हैं। हॉल ऑफ फेम का डिस्टेंस लेह एयरपोर्ट से लगभग 2 किलोमीटर्स का है और मंडे के दिन इसका अवकाश होता है। ये है लेह पैलेस जो कि लद्दाख के शाही परिवार का प्राचीन निवास स्थान हुआ करता था। लेह पैलेस तिब्बती वास्तुकला में बना हुआ है और ये 9 मंजिला महल है जिसके अंदर अब एक म्यूजियम बना दिया गया है जिसे देखा जा सकता है। इस महल का निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा संगे नामग्याल द्वारा किया गया था। लेकिन बाद में 19वीं शताब्दी के दौरान
डोगरा सेना के आक्रमण के बाद यहाँ के शाही परिवार को शिफ्ट करना पड़ा स्टॉक पैलेस में। लेह पैलेस एक ऊंचे स्थान पर बना हुआ है और यहाँ से लेह का बहुत ही अच्छा नज़ारा नज़र आता है। जो मेन सिटी एरिया है लेह का, वो यहाँ से दिखाई देता है। लेह पैलेस को देखने का टिकट शुल्क लगता है 25 रुपीज़ पर पर्सन का और ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक ओपन रहता है और इसका कोई अवकाश नहीं रहता। इस महल को देखने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप आधा से 1 घंटे में इसे आराम से देख पाएंगे। इसमें मेनली जो देखने लायक चीज़ है वो है महल का आर्किटेक्चर। लेह पैलेस के पास में ही नामग्याल तेस्मो मोनेस्ट्री भी है, जिसे भी देखा जा सकता है। ये है लेह में स्थित लद्दाख का फेमस शांति स्तूप, जो कि धर्म और शांति का प्रतीक है। शांति स्तूप समुद्र तल से लगभग 11,841 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और लेह एयरपोर्ट से इसका डिस्टेंस है लगभग 6 किलोमीटर्स का। शांति स्तूप को बनाने के लिए जापानीज और लद्दाख के मॉन्क्स लोगों का योगदान रहा है और इसका फाउंडेशन रखा गया था 1985 में। शांति स्तूप को देखने का टिकट शुल्क लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का और शांति स्तूप बना हुआ है एक हाइट वाले स्थान पर। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको लेह सिटी का काफ़ी अच्छा नज़ारा नज़र आएगा। यहाँ से पूरा लेह सिटी बहुत ही अच्छे से नज़र आता है। अगर आप चाहें तो कुछ देर यहाँ पर बैठकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं और लेह सिटी के खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं। शांति स्तूप के बारे में एक ख़ास बात है कि इसके अंदर भगवान बुद्ध के अवशेष भी रखे हुए हैं। ये है स्पितुक मोनेस्ट्री, जो कि लद्दाख की सबसे पुरानी मोनेस्ट्रीज में से एक है। ये मोनेस्ट्री वैसे तो लेह एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में ही है, लेकिन बाय रोड यहाँ तक पहुँचने में हमें लगभग 4.5 किलोमीटर्स का फासला तय करना होता है। मोनेस्ट्री से थोड़ा ऊपर की ओर काली माता का मंदिर भी बना हुआ है, जो कि स्पेशल ओकेजन्स पर ही ओपन किया जाता है। आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। स्पितुक मोनेस्ट्री से जब हम थोड़ा ऊपर की ओर आते हैं तो बैक साइड में माउंटेन्स और इंडस रिवर का नज़ारा नज़र आता है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। क्योंकि स्पितुक मोनेस्ट्री के पास में ही एयरपोर्ट है, तो यहाँ से आप एयरप्लेन के लैंडिंग और टेक ऑफ के दृश्यों को भी एंजॉय कर सकते हैं। ये है लद्दाख का फेमस मैग्नेटिक हिल, जो कि अपनी उल्टी ग्रेविटी के लिए जाना जाता है,
क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों को न्यूट्रल छोड़ने पर गाड़ी पहाड़ की ऊंचाई की ओर बढ़ती है। वैसे ग्रेविटी के अनुसार गाड़ियों को नीचे की ओर जाना चाहिए, लेकिन जब यहाँ पर गाड़ी को न्यूट्रल छोड़ा जाता है तो वो ढलान के ऊपरी साइड पर चलती है। मैग्नेटिक हिल का डिस्टेंस लेह से लगभग 30 किलोमीटर्स का है और ये पड़ता है लेह कारगिल रोड पर। मैग्नेटिक हिल के पीछे का साइंटिफिक लॉजिक मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन होता है जिससे हमें ऐसा लगता है कि गाड़ियाँ पहाड़ की ऊंचाई पर जा रही हैं बिना गियर डाले, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहाँ की जो सीनरी है वो इस भ्रम को क्रिएट करती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़े बड़े पहाड़ हैं और उसके बीच में से ये रोड जाता है, जिससे कि हमें ऐसा लगता है कि गाड़ी ऊंचाई पर चढ़ रही है, जबकि गाड़ी जाती है नीचे की ओर, स्लोप की ओर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ग्रेविटी का लॉ फॉलो होता है। यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, फिर भी इस स्थान को देखने के लिए कई सारे टूरिस्ट आते हैं और इस स्थान पर बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक करते हैं, क्योंकि यहाँ की सीनरी बहुत ही सुंदर है। अब हम आ चुके हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा में दर्शन के लिए, जिसका डिस्टेंस लेह एयरपोर्ट से लगभग 21 किलोमीटर्स का है और ये लेह कारगिल हाईवे पर पड़ता है। ये गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी से संबंधित है। इसके पीछे एक कथा है जिसे मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक समय की बात है, गुरु नानक देव जी लद्दाख यात्रा पर आए थे। उस दौरान वो इस स्थान पर रुके थे। इस स्थान पर एक राक्षस रहा करता था जो कि यहाँ के लोगों को सताया करता था, बहुत परेशान किया करता था। एक दिन गुरु नानक देव जी यहाँ पर ध्यान साधना कर रहे थे तो राक्षस ने गुरु नानक देव जी को मारने के लिए एक बड़ा पत्थर उनकी ओर फेंका, लेकिन जैसे ही वो पत्थर गुरु नानक देव जी के पास पहुंचा, वो पत्थर मोम का हो गया और गुरु नानक देव जी का शरीर उस पत्थर में समा गया। और जब राक्षस ने देखा कि इतना बड़ा पत्थर फेंकने के बावजूद गुरु नानक देव जी को कुछ भी नहीं हुआ है, तो उसने गुस्से में आकर पत्थर पर अपनी लात मारी, लेकिन उसका पैर भी पत्थर में धंस गया। ये देखकर राक्षस अचंभे में पड़ गया और उसने जाना कि गुरु नानक देव जी कोई साधारण इंसान नहीं है और उनके वो पैरों में पड़ गया और उनसे क्षमा याचना की। और फिर गुरु नानक देव जी ने राक्षस को उपदेश दिया और सही रास्ते पर चलने की सलाह दी। तभी से ये स्थान पत्थर साहिब गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। ये है संगम पॉइंट, जहाँ पर दो नदियाँ आकर मिलती हैं। वो जो ब्लू वाली नदी आप देख रहे हैं उसका नाम है ज़ांस्कर रिवर, और ये जो ग्रीन वाली नदी आपको नज़र आ रही है ये है सिंधु नदी, जिसे इंडस रिवर के नाम से भी जाना जाता है। संगम पॉइंट मैग्नेटिक हिल से कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है और अभी हम एक ऊंचे स्थान पर खड़े हैं जहां से संगम का बहुत ही अच्छा व्यू देखा जा सकता है। ये जगह पूरी तरह प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई है। अगर आप इस स्थान पर आते हैं तो कुछ रील्स बना सकते हैं, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि ये जगह बहुत सुंदर है। अगर आप चाहें तो संगम पॉइंट के बिल्कुल पास में आ सकते हैं और यहाँ पर रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिवर राफ्टिंग पॉइंट है जहाँ पर रिवर राफ्टिंग की जा सकती है। और अगर आप इस पॉइंट पर आते हैं, रिवर राफ्टिंग नहीं भी करते हैं, तो भी संगम को आप बहुत करीब से देख सकते हैं। ये है बासगो मोनेस्ट्री, जो कि बासगो फोर्ट के साथ में बनी हुई है। ये ऊपर वाला फोर्ट वाला सेक्शन है और नीचे है मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री बहुत प्राचीन है और इसकी वास्तुकला देखने लायक है। इसे 15वीं-16वीं शताब्दी का माना जाता है।
बाज़गो मठ और किले का उपयोग लद्दाख के राजाओं द्वारा किया जाता था। संगम पॉइंट से इस मोनेस्ट्री का डिस्टेंस है लगभग 13 किलोमीटर्स का। आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो कि एक ही रूट पर पड़ते हैं, जैसे कि हॉल ऑफ फेम, स्पितुक मोनेस्ट्री, मैग्नेटिक हिल, संगम पॉइंट और बाज़गो मोनेस्ट्री। ये सभी एक ही रूट पर आते हैं, जिन्हें आप एक दिन में आराम से देख सकते हैं। ये है लेह का मुख्य बाजार, जिसे लेह मार्केट के नाम से जाना जाता है। लेह मार्केट में आकर आप लद्दाख के कल्चर को करीब से जान सकते हैं। यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो ट्रेडिशन है, वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। लेह मार्केट में कई सारी खाने पीने की दुकानें हैं, कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पर आप डिफरेंट टाइप की चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। जो लद्दाख के ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हैं, वो भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, तो प्योर वेज रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पर हैं, जैसे कि ये वाला, जहाँ पर भी आप फूड ट्राई कर सकते हैं। लेह मार्केट एक बड़ा बाजार है। यहाँ पर हर तरह की चीज़ें आसानी से अवेलेबल होती हैं। अगर आप कुछ क्लॉथिंग आइटम्स खरीदना चाहते हैं, कुछ वूलन क्लॉथ्स खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट वर्क काफ़ी फेमस है, उसे भी आप परचेज कर सकते हैं। लेह मार्केट में अगर आप शाम के समय आते हैं, तो लाइटिंग के साथ ये मार्केट आपको और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि लद्दाख घूमने के लिए आप अपना टूर प्लान कैसे कर सकते हैं। लद्दाख टूर के लिए आपको 7 दिनों की आवश्यकता होती है। ये जो सभी स्थान आपने अभी देखे, ये लेह और लेह के आसपास के एरिया में आते हैं, जिन्हें एक्सप्लोर करने के लिए आपको 2 दिन की आवश्यकता होती है। 2 दिन तक इन सभी स्थानों को एक्सप्लोर करने के बाद तीसरे दिन आप जाते हैं खारदुंगला पास होते हुए नुब्रा वैली के लिए। खारदुंगला पास दुनिया के हाईएस्ट मोटरेबल पासेस में से एक है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 18,000 फीट्स की है और इसका डिस्टेंस लेह से लगभग 40 किलोमीटर्स का है। और नुब्रा वैली जानी जाती है हुंडर सैंड ड्यून्स के लिए, जहां 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। नुब्रा वैली के प्रसिद्ध स्थान हुंडर का डिस्टेंस लेह से लगभग 130 किलोमीटर्स का है। साथ ही नुब्रा वैली में है डिस्किट मोनेस्ट्री, जो कि अपनी 106 फीट्स की मैत्रेय बुद्ध प्रतिमा के लिए जानी जाती है। नुब्रा वैली के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के बाद आप स्टे करेंगे हुंडर में और अपने ट्रिप के 4th डे में आप जाएंगे तुर्तुक और थंग विलेज के लिए, जिन्हें बॉर्डर विलेज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध गांव हैं, जिनका डिस्टेंस हुंडर से लगभग 85 से 90 किलोमीटर्स का है। इन स्थानों को एक्सप्लोर करने के साथ साथ अगर आप चाहें तो सियाचिन ग्लेशियर बेस कैंप रूट पर भी जा सकते हैं, जहां पर पेनामिक हॉट स्प्रिंग और सेंट एंडलिंग मोनेस्ट्री स्थित हैं, जिन्हें भी अगर आप चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट रूट पर पड़ते हैं। फिर इन सभी स्थानों को एक्सप्लोर करने के बाद आप रिटर्न आएँ हुंडर नुब्रा वैली में और यहाँ स्टे करें और अपने ट्रिप के 5वें दिन में आप निकल जाएं हुंडर से पेंगोंग लेक के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 165 किलोमीटर्स का। पेंगोंग लेक भारत की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित सॉल्ट वाटर लेक है, जिसकी लंबाई लगभग 134 किलोमीटर्स की है। लेकिन इस लेक के बारे में खास बात है कि इसका लगभग 40% ही इंडिया में आता है और 60% आता है चाइना में। पेंगोंग लेक और 3 इडियट शूटिंग लोकेशन को एक्सप्लोर करके आप यहीं स्टे करें और अपने ट्रिप के 6th डे में आप चले जाएं चांगला पास होते हुए लेह के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 150 किलोमीटर्स का। हेमिस मोनेस्ट्री, थिक्से मोनेस्ट्री और शे पैलेस इसी रूट पर आते हैं। अगर आप चाहें तो पेंगोंग से लेह लौटते वक्त भी आप इन स्थानों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फिर लेह पहुंचकर आप यहां स्टे करें और फिर अपने ट्रिप के 7वें दिन में ब्रेकफास्ट करके आप पहुंचें लेह एयरपोर्ट पर अपनी रिटर्निंग फ़्लाइट के लिए।
तो इस प्रकार रहेगी आपकी लद्दाख टूर आइटनरी जिसे हमने बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, और हमने लद्दाख घूमा है अप्रैल के महीने में। लद्दाख घूमने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है जिसे आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इसका अरेंजमेंट किया गया ट्रैवल एजेंसी द्वारा, जो कि हमारे लिए काफ़ी सुविधाजनक रहा। लद्दाख के बारे में एक ज़रूरी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि लद्दाख में सिर्फ पोस्टपेड सिम ही काम करती है। अगर आपके पास नॉर्मल प्रीपेड सिम है अदर स्टेट्स की तो वो लद्दाख में काम नहीं करती है, तो लद्दाख पहुँचने पर आपको एक लोकल सिम परचेज करनी होती है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लेह और दूसरा कारगिल, लेकिन इसका कैपिटल सिटी है लेह। लद्दाख घूमने के लिए आप 2 तरह से आ सकते हैं, एक आप आ सकते हैं बाय रोड और एक आप आ सकते हैं बाय एयर। अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो 2 रास्ते हैं, एक आप वाया मनाली आ सकते हैं और दूसरा आप आ सकते हैं श्रीनगर होते हुए। लेकिन लेह पहुंचने के लिए हमने दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट ली थी जिसका ड्यूरेशन था लगभग 1 घंटे का। इस फ्लाइट के दौरान हम देखते हैं धरती के स्वर्ग को आसमान से, क्योंकि नीचे देखने पर हमें नज़र आते हैं बर्फ़ से ढके पहाड़ और बादल जिनका नज़ारा मैजिकल होता है। लद्दाख बाइकर्स के बीच में भी काफ़ी फेमस है। यहाँ कई सारी रेंटल बाइक शॉप्स हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से बाइक रेंट पर लेकर भी लद्दाख को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लद्दाख घूमने के बेस्ट सीज़न के बारे में बात करें तो वो होता है अप्रैल से लेकर सितंबर के महीने के दौरान। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि लद्दाख घूमने का हमारा ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थीं। ये टूर पैकेज हमने बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ। इस टूर पैकेज में हमें लग्जरी होटल्स में स्टे की फैसिलिटी मिली थी, जहाँ पर हम रुके थे। हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इसी टूर पैकेज में शामिल था और जो भी साइट सीन्स हमने किए वो प्राइवेट कैब की सहायता से किए, जो भी हमारे टूर पैकेज में शामिल थी। लद्दाख घूमने का ये पैकेज हमें पड़ा था 82,000 रुपीज़ का, क्योंकि इस टूर के दौरान हम 2 व्यक्ति थे तो हमारा पर पर्सन कॉस्ट आया 41,000 रुपीज़ का। लेकिन ये पैकेज आपके लिए काफ़ी सस्ता पड़ सकता है कि अगर आप इस सेम टूर के लिए अगर कम से कम 4 व्यक्ति आते हैं तो आपका पर पर्सन कॉस्ट आएगा 31,500 रुपीज़ का, और अगर आप इस सेम टूर के लिए अगर कम से कम 6 व्यक्ति आते हैं तो आपका पर पर्सन कॉस्ट आएगा 25,500 रुपीज़ का। कुल मिलाकर बात यह है कि जितने ज़्यादा लोग आ पाएंगे उतना सस्ता आपके लिए पैकेज रहेगा। एक और तरीका है जिससे कि आप अपने पैकेज की कॉस्टिंग और ज़्यादा कम कर सकते हैं। हमने लद्दाख पैकेज में लग्जरी होटल्स को इंक्लूड कराया था, जिससे कि हमारी कॉस्टिंग थोड़ी हाई आई थी। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने पैकेज को कस्टमाइज करा सकते हैं, बजट होटल्स को अपने पैकेज में इंक्लूड करा सकते हैं, जिससे कि आपकी कॉस्टिंग काफ़ी कम आएगी। अब बात करें हमारे एक्सपीरियंस के बारे में तो वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली और इस लद्दाख टूर के दौरान हमने बहुत एंजॉय किया। अगर आप भी चाहें तो हमारी तरह वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिन कमेंट में पिन भी कर दिए हैं। वहां से आप कंपनी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है लद्दाख और लद्दाख घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। हमारा एक्सपीरियंस लद्दाख में बहुत अच्छा रहा। आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।